वेलकम दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में आपका स्वागत है। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स के पास। और ये जो आपको दिख रहा है ये है जोधाबाई का महल। और आगे की ओर बढ़ते हैं, कैसा है, हम भी फर्स्ट टाइम आए, हम आपको बताएंगे कैसी चीजें होती है, क्या फेयर है, क्या टिकट प्राइस रहेगा, कैसे कैसे आएंगे तो आप आ सकते हैं। दोस्तों गर्मी हो रही है, हम आइसक्रीम खा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं मॉन्यूमेंट्स की तरफ, फतेहपुर सीकरी। अब ये अकबर ने बसाया था और सबसे पहले यही राजधानी था, लेकिन पानी की कमी के चलते हुए तो राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे काफी ज्यादा अकबर से रिलेटेड चीजें मिलेगी आपको। हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे जोधाबाई का महल, मरियम, पता नहीं क्या किस किस के महल है, तो एक बार चलते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। 1 से 5 साल, 1 से 5 व्यक्ति, 2 घंटे, 450 रुपए, 6 से 14, 650, 15 से 35 व्यक्ति, 800, टिकट, रूम, पेयजल वगैरह सब सुविधाएं मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है, टिकट काउंटर, विदेशी पर्यटक 610 और देसी सार्क पर्यटक 50 रुपए, एंट्री फीस पर पर्सन। तो चलिए हम टिकट लेते हैं। यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। गाइड मैप है, कौन सी चीज कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब हम टिकट वगैरह लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सब जगह स्कैनिंग लगा है, तो आर्कियोलॉजिक वाले ने यहाँ भी स्कैनर है, स्कैन करके पे कर सकते हो। और आप यहाँ परिसर में ये चीजें नहीं ले जा सकते, ये नोट अलाउ है। खाने पीने की, खिलौने, धूम्रपान, ड्रोन कैमरा, ये सारी चीजें नॉन है, तो यहाँ पे आप ये सब बंद है। तो हमने देखिए बाहर से लिया था, 70 रुपए का था, तो यहाँ पे पत्थर शुल्क, टोल टैक्स लिया गया है। शायद ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया होगा, जो इतने अच्छे से सड़क वगैरह या चीजें बनी हुई हैं। तो 10-10 रुपए का रिचार्ज आपको अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है भारतीय ASI टिकट प्राय आगरा विकास प्राधिकरण शुल्क में प्रवेश करे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, आप कर सकते हो। और जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए यहाँ पे लिपि लिखी गई है, वो इससे कर सकते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। जा रहे हैं सबसे पहले जोधाबाई का महल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ऊपर की ओर देख रहे हैं, चलते रहिए। और यही है शायद जोधाबाई का महल। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब महल पता नहीं कैसा है। ये देखो, मुझे मुगल काल की सिर्फ एक ही चीज बढ़िया मान लो या बेकार मान लो, सारी चीजें गुम्बद बेस है, हर जगह गुम्बद बनाए गए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, देखते कि और किस तरह की चीजें हैं, कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो ये है जोधाबाई महल। और आगे की ओर बढ़ते हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है आपको। और जैसे जैसे हमें चीजें ठीक लगेगी वैसे वैसे हम आपको बता देंगे और कौन सी चीजें क्या थी। तो सामने आपको दिख रहा होगा वो है बीरबल का। देखिए फिलहाल बीरबल रहता था वहाँ। पंचमहल भी यहाँ पे है। तो अब आपको हम बता दें एक बार कौन सी चीजें क्या क्या है। तो दोस्तों 25 महल बताए गए हैं। आप ये मान सकते हो कि एक महल के अंदर ये कमरे टाइप ही थे, और अभी के लिए इसको 25 महल बता दिया गया। देखिए गाइड के लिए यहाँ पे ऐसा है, अगर आप वो दरगाह के लिए जाएंगे तो वहाँ पे तो लूट है। बेशक हमने गाइड लिया था, लेकिन आपको बताइए वो लोकल गाइड है। यहाँ पर आपको आर्कियोलॉजिकल विभाग से मिलने वाले ही गाइड मिलेंगे, जिसका जो आम प्राइस होते हैं या जो उनकी आप मान सकते हो जो भी वो लेते हैं, जो उनका वो होता है लगभग 450 रुपए के आसपास। और ये काफी साफ है। 35 रुपए का टिकट होगा आपको और 10 रुपए आपको अलग से देने पड़ेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए नगर निगम लेती है आगरा की। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। तो आगे की बढ़ते रहिए और देखते हैं। ये है जोधाबाई की रसोई। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज नोटिस कराता हूँ, देखिए इस पे जो पैटर्न है, ये वाले पैटर्न, वही सेम पैटर्न आपको मिलेंगे वही सेम पैटर्न मिलेंगे आपको ताजमहल के ऊपर। और ये है रसोई, अगर आपको दिख रही होगी तो कुछ ऐसी थी, अभी तो ये बंदी है। और ये वेज थी बाकी सबके लिए। उधर मरियम की थी जो नॉन वेज थी, तो आप उधर की जो किचन था वो नॉन वेज था। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें शेयर जरूर कर दे, लाइक कर दे। अभी हम आपको एक और चीज दिखाने वाले हैं और काफी जबरदस्त सीन आपको लगेगा दोस्तों, लाइक जरूर कर दे। काफी ज्यादा मेहनत चल रही है, हम लगातार ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों, और इधर काफी जबरदस्त सीन है।
अभी हम आगे की ओर चल रहे हैं और ये मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे रहता था बीरबल। अब ये क्या है, देखिए आपको मैं अनूप तालाब दिखाऊंगा। अब ये होता क्या, देखो आपने तानसेन सुना होगा, अकबर के 9 रत्न थे। तानसेन वहां पे बीच में बैठ के गाया करता था और ये 4 पुल टाइप बने हुए हैं, 4 स्तंभ है ये। तो देखिए एक बार ये बोलते हैं उन्होंने एक राग गया था और बारिश भी कर दी थी, और एक बार उन्होंने एक राग गया था उससे दीप जला दिए थे। तो ये जो तालाब है उस समय के लिए आपको बता दें, इसमें पहले गुलाब जल हुआ करता था। अब इतना गुलाब जल तो होता नहीं था, लेकिन गुलाब डाल दिए जाते थे, उससे ये गुलाब जल बोला जाता था। तो ये वहां पे बीच में बैठते थे और इस तरह से होता था। तो यहाँ पे देख सकते हो ये काफी सुंदर महल टाइप है, काफी अच्छी कलाकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है जोधाबाई, मरियम, सबके महल। यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े होके बिल्कुल गोल गोल घूम गए, इससे फोटो खींच। तो अब आपको चलो दिखाते हैं कुछ। दोस्तों सामने भी एक महल है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये महल नहीं है, ये ऐसा मान सकते हो एक बहुत बड़ा महल है। उस महल के अंदर छोटे छोटे महल है। और तो ये 25 है, इसको बोलते हैं दीवान खास। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इधर भी कुछ है। तो पहले आइए इसके अंदर ही चलते हैं, इसके अंदर है क्या और इसका निर्माण किसने किया था, तो हम आपको ज्यादा पढ़ के नहीं बताने वाले। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। हाँ तो दोस्तों ये है वो। अब ये क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे बीच में बैठता था अकबर, और साथ में यहाँ पे 9 के 9 साइड बैठते थे उसके नवरत्न। और ये मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल टाइप ही था कुछ। तो यहाँ पे अभी इसके लिए है, ये इस तरह से बनाया गया है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से था, और ये रहा एज ए मीटिंग हॉल टाइप मान लो। और यहाँ पे बैठता था अकबर। ये दिख रहा होगा, ये था अकबर का बेड। और ये देखो काफी ऊंचाई पे है, और आपको इस साइड से भी दिखा दें हम थोड़ा। तो ये बेड था, इतने ऊंचाई पे बनाया गया है, कोई इस पे हमला ना कर दे। तो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कि आप फतेहपुर और आगरा में आओगे ना, तो आपको भर भर के मुगल कालीन आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलेगा। हर जगह सिर्फ गुम्बद ही गुम्बद बनी है। और यहाँ पे रखा है दोस्तों एक पिड्ढा। दोस्तों ये एक पिड्ढा है, अब ये पता नहीं ये क्या करता है। अब हम इस पिड्ढे पे चढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये बैठ गए, अब हम इस पिड्ढे पे खड़े होकर फोटो लेंगे दोस्तों। ये आप पीछे देख सकते हो, डोम टाइप है कुछ, और यहाँ पे भी तालाब टाइप से कुछ बना हुआ है। आई थिंक ये पता नहीं क्या है, शायद स्विमिंग पूल टाइप से कुछ लग रहा है। हो सकता है कि अकबर का स्विमिंग पूल हो। इधर भी बहुत सारे डोम बने हुए, अगर आप देख सकते हो भर भर के डोम बने हुए हैं। इधर कोई नहीं आ रहा था, फिर भी हम आगे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और एक ये, इसको सिर्फ फोटो चाहिए, इसे कोई मतलब नहीं। दोस्तों इसको खजाना बोलते हैं। 3 कमरों वाला ये भवन, जो गलती से आंख में चोली, मतलब कि आइस पाइस खेलते थे दोस्तों यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा है, हम अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे पहले फोटो शूट चल रहा है दोस्तों। यही है वो, आइस पाइस यहाँ पे खेल सकते थे। ये दोस्तों ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये है मरियम महल। और जैसे आपको जोधा महल दिखा दिया था, वैसे ही यहाँ पे आप देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं, हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। खंडर हो चुके हैं अब गुम्बद। हम नीचे देख लीजिए, मरम्मत का काम चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही नजारा अभी यहाँ पे है। तो अगर आप फतेहपुर सीकरी आते हो तो मुश्किल से मुश्किल आपके 2 या 3 ही घंटे जाने वाले हैं। तो आप प्लान आगरा के साथ ही बना लीजिए, तो आप एक दिन में भी कवर कर लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। बस आपको अपना शेड्यूलिंग और टाइमिंग को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, सारी चीजें एक ही दिन में कवर की जा सकती है। तो अब चलते हैं। तो भाई यहाँ पे पहुंच गए हैं, बुलंद दरवाजा है यहाँ पे, और हमें एक भाई मिला है, इसकी चार्ज 50 रुपीज है, और ये सब चीज समझाने वाला है। देखिए हमें इतना नहीं पता था इसके बारे में, तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर, ये बाकी चीजें आपको बताएगा। तो
तो दोस्तों इसके अंदर एक दरगाह है, अगर आपकी कोई मन्नत वगैरह हो तो आप मांग सकते हो। ये बोला जाता है कि 100% वो पूरी होती है। अब हम चल रहे हैं, अब हम देखते हैं कि आगे में क्या क्या मिलता है। तो देखिए अकबर के समय में ये फतेहपुर सीकरी बसाया गया था, तो फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है, दोनों अलग अलग है। तो आप यहाँ पे एज ए गाइड सेवा यूज कर सकते हो। आप लास्ट में आप 50 रुपीज वगैरह जो भी चार्ज है वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज मिलेगी, और जहां तक पॉसिबल हो सकता है कि हम देखेंगे, आपको लगभग सारी चीजें बता दे। तो अभी हम चल रहे हैं। तो हमारी विरासत हमारा गौरव आप पढ़ सकते हैं। देखिए गंदा मत करना चाहिए कभी भी। तो अभी हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो ये काफी ऊंचाई पे है, हम चढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पे है। तो ये यहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हो, ये भाई यहाँ पे जूते रखता है। तो चलिए चलते हैं, नंगे पैर भी जा सकते हैं। तो हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या चीज आपको मिलेगी। हम यहाँ पे चल रहे हैं, देख रहे हैं कौन सी चीज कहाँ पे क्या है। और देखिए ये काफी वैसे तो खूबसूरत लग रहा है। बाकी हम देखते हैं, ये दरगाह अंदर की तरफ है, आपको जूते उतारने पड़ेंगे और आगे चलते हैं। 83 रूम बच्चे लोग यहाँ मदरसा पढ़ते हैं, मदरसा समझते हैं आप? अभी अब इसको बंद कर मजार के बैक साइड पर। दोस्तों देखिए आपको इस तरह के रूम मिलेंगे यहाँ पे। 83 रूम्स है, और बच्चे यहाँ पे मदरसा में जिस तरह से पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे भी पढ़ते हैं। और अभी जो है वो मजार के बैक साइड में कुछ बनाया गया है, वहाँ पे बनाया गया है, बच्चे अब वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम अभी देख रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं। और शायद वो ही मजार है, जहां तक मुझे लग रहा है, तो वहां तक ही हो जाएगा, आप जहां तक जानते हो। तो देखिए दोस्तों काफी ज्यादा भीड़ आई हुई है, अब देखते हैं। और अभी आप देखने वाले हैं एशिया का सबसे ऊंचा जो नाल है, ये घोड़े के नाल है। जो किसी भाई का घोड़ा बीमार हो जाता है, ये रेस में हार जाता है, पीर बाबा की जगह जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो ठीक होता है। नया नाल लाते हैं, घोड़ा जो मर जाता है वो उल्टे नाल है। सीधे नाल है, ये गुल्लक के नाल है, ये उल्टे नाल है, ये मरने की। ये बुलंद दरवाजा देखने के बाद वहाँ सामने से देख कर आ जाइए, ठीक है सर? दोस्तों और अब आप देखने वाले हैं एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, वो बोलते हैं बुलंद दरवाजा। और ये 176 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट दिखा दिया जाए। तो आप अगर थोड़ा देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए अरबी में कुछ लिखा हुआ है, ये लगभग चारों ओर तक लिखा है, 3 साइड में है। और यही जो मेन चीज है यही ताजमहल के ऊपर भी है। तो अगर आपको बताए तो दोनों का आर्किटेक्ट लगभग सेम ही है, गुम्बद कहीं से ले लिया गया है, मीनार कहीं से ले ली गई है। तो अब देखते हैं। तो ये है लंगर खाना, और यहीं पे खाते थे लंगर। देखो किस तरह से आज ये जाने का रास्ता है जो अभी के लिए बंद कर दिया गया है। और ये कुछ इस तरह की यहाँ पे आप नजारा देखोगे, हम सबसे ऊंचाई पे है और ये काफी नीचे है। तो ये है फतेहपुर सीकरी और ये है बुलंद दरवाजा। आपको दिख रहा होगा ये दरगाह बनी हुई है, सामने जो आपको अभी मैं दिखाऊं जूम करके, ये कब्र बनी है बाबा जी की पूरी फैमिली की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं जोधा माई के महल में।